दोस्तों एक बार फिर से बिहार में नई वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी सिपाही भर्ती से संबंधित है। दोस्तों इस तरह से बिहार में लगातार भर्ती की प्रक्रिया शुरू है और एक नई भर्ती में सिपाही भर्ती की ये नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये भर्ती आप लोगों के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्ति पदों पर ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसी से संबंधित ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, जिसमें इस वीडियो के अंदर हम लोग इस सिपाही भर्ती में जो वैकेंसी नई है इसके बारे में आयु सीमा, पाठ्यक्रम, पद, चयन प्रक्रिया, वेतनमान आदि इस सभी चीज़ों को पूरी डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल SEP पर अभिषेक सुमन YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सरकार के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती है और मद्य निषेध सिपाही के वैकेंसीज है और इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 है। और विज्ञापन संख्या की बात करें तो 02/2022 है। और अगर बात करें मद्य निषेध निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर लेवल 3 का ये वेतनमान जो आपको दिया जाएगा इसमें लेवल 3 का है। और साथ साथ में अगर इसमें सैलरी की बात किया जाए तो 21,700 से स्टार्टिंग होगा जो 53,000 तक पहुँचेगा। रिक्तियों की संख्या कुल संख्या 689 है। 689 रिक्तियों के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन 02/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 14/11/2022 से प्रारंभ होगी, यानी आज 14/11 है और आज से ही ये फॉर्म भरने का प्रारंभ हो जाएगा और लास्ट डेट है 14/12/2022। इस तरह से 1 महीने का समय है आप लोगों के पास फॉर्म भरने का। मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के लिए पात्रता, आप इस फॉर्म को भरने के क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। भारत का नागरिक, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर भी इस फॉर्म को इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड या निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 1/1/2022 तक आपके पास इंटरमीडिएट पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे तो आप बिहार बोर्ड से वो हो या फिर मौलवी के द्वारा हो या संस्कृत बोर्ड के द्वारा हो या फिर आप मुक्त विश्वविद्यालय से भी इंटरमीडिएट पास किए तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2022 तक आपके पास ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इस तारीख तक आप पास हो गए हों तो आप इस फॉर्म के भरने के योग्य हैं। दूसरा, उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्र सीमा 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार, देखिए सामान्य वर्ग पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, यानी कि कहने का मतलब है 01/01/2022 1 जनवरी 2022 तक आपका न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। ये सामान्य श्रेणी के लिए है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 18, यानी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष कोटि के लिए 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो 27 वर्ष। ये मेल के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष, यानी मेल के लिए 2 वर्ष का छूट है BC, EBC और BC2 के लिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष, यानी फीमेल को BC, BC2, EBC इन सभी को छूट दिया गया है। महिलाओं के लिए 1 वर्ष
अधिक पुरुषों की तुलना में। यानी कि पुरुषों की मैक्सिमम उम्र की बात करें 28 महिलाओं की तो 28 वर्ष तक अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला के लिए 28 वर्ष है, पुरुषों के लिए 27 वर्ष है। और न्यूनतम जो है दोस्तों ये 18 वर्ष सभी के लिए है, चाहे जिस जाति के आते हों उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। मैक्सिमम में पुरुष के लिए दिया है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष और महिलाओं के लिए 28 वर्ष। उसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है और पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए 30 वर्ष है। पुरुष के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है और मैक्सिमम सभी के लिए है, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं और थर्ड जेंडर सभी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। ये बात रही किसका, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर सभी के लिए न्यूनतम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष। आगे और भी देख लेते हैं। देखिए आगे है अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी कि मैट्रिक परीक्षा के जो प्रमाण पत्र में आपका अंक पत्र है उसी अंक पत्र में जो जन्म तिथि है उसी के द्वारा ये आधार मानी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित अहर्ताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। यानी ऊंचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन कंपलसरी है जो इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया वो आपको पूरा होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऊंचाई। ऊंचाई अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी अनारक्षित यानी सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, ये पुरुषों के लिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम है। ये ऊंचाई की बात की गई है। और भी आगे देखते हैं इसी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीना। सिर्फ पुरुषों के लिए लिया जाएगा सीना। अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के लिए पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर ये न्यूनतम होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुलाए और बिन फुलाए में। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। नंबर 2 में है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर न्यूनतम है और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ये सभी जातियों के लिए है। वहीं पर नंबर 3 में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर फुलाकर ये 84 सेंटीमीटर ये न्यूनतम है। अगर महिलाओं की बात करें महिला के लिए सीना की मापी नहीं की जाएगी। वजन की बात कर लेते हैं तो वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। देखिए किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया बात करें, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो आवेदन पत्र आप लोग फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म को फिर जो है कि चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद जो आवेदन सही मिलेंगे उन सभी सही आवेदन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लेकिन लिखित परीक्षा जो होगा वो जो सिलेबस होगा बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के समकक्ष यानी उन्हीं के लेवल में होगा, उसके अंडर ही आपका प्रश्न आने की संभावना है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है।
अब देख लेते हैं पाठ्यक्रम। जो लिखित परीक्षा होगा ये पाठ्यक्रम क्या होगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ में विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इससे प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान एवं समसामयिकी मामले में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी सभी प्रकार के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सभी ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि आपको जो प्रश्न बनाना है 100, इसमें से पहले 30% कंपलसरी है। 30% से कम जिनको भी अंक आएगा वो पहले ही असफल घोषित कर दिए जाएंगे और उनको शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किया जाएगा 30% से कम अंक लाने वाले के। और उसके बाद मैक्सिमम जो नंबर से आएगा उसमें से लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। आगे है लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं माना जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा से मेरिट नहीं बनने वाली है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आहर्त होगी। यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आप इसमें पास करें बढ़िया नंबर से, ये लेकिन मेरिट इससे नहीं बनने वाली है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी कि कुल कोटि उम्मीदवार के जितना की सीट है और जिस कोटि के लिए जितना सीट है उतने सीट के अकॉर्डिंग 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा शारीरिक परीक्षा की जांच के लिए। शारीरिक जांच हेतु प्राप्त अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकता है। ये चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई अनुमान्य नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं द्वितीय चरण जो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा उसके लिए जो आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे। यानी शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग अंक है। जैसे कि मान लेते हैं पहला दौड़ है, दौड़ में अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में। तो मतलब कि ये समझिए कि सभी के लिए अधिक मैक्सिमम जो है वो समय दिया है 6 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, दौड़ना है। 5 मिनट से कम जो इतना में दौड़ करेगा, 5 मिनट से कम लेगा 1 मील दौड़ने में, उनको 50 के 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक जो अभ्यर्थी दौड़ में पास करेंगे उनको 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में जो दौड़कर पास करेंगे उनको 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 6 मिनट तक जो भी दौड़ में आएंगे उनको 20 अंक दिया जाएगा। उसी तरह सभी कोटि के महिलाओं के दौड़ के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 5 मिनट समय है। मैक्सिमम टाइम जो है 5 मिनट और दौड़ना है आपको 1 किलोमीटर। ये महिलाओं की बात की है और ये सभी प्रकार के कोटि के महिलाओं के लिए जो 4 मिनट से कम में दौड़ में पास करेंगे उनको 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड के बीच में जो पास करेंगे उनको 40 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकेंड तक जो आएंगे उनको 30 अंक दिया जाएगा। उसी तरह 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट के बीच में जो आएंगे उनको 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। उसी तरह 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं गोला फेंक, अधिकतम 25 अंक। गोला फेंक में 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला, न्यूनतम 16 फीट, 16 पाउंड का गोला फेंकना और 16 फीट फेंकना ये न्यूनतम है। 16 फीट से अधिक, 16 फीट से 17 फीट तक जो भी गोला फेंकेंगे उनके लिए 9 अंक है। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक जिनका होगा उनको 13 अंक दिया जाएगा।
18 फीट से ज़्यादा एवं 9 फीट तक जिन जो गोला फेंकेंगे उनको 17 अंक दिया जाएगा। 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक जो गोला फेंकेंगे उनको 21 अंक दिया जाएगा। 20 फीट से ज़्यादा जो करेंगे उनको 25 अंक दिया जाएगा। उसी तरह 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा गोला फेंक में। आगे है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। 12 फीट से 13 फीट के बीच में जो भी महिलाएं इसमें गोला फेंकी उनको 9 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से 14 फीट के बीच में 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक रहेगा उनको 17 अंक दिया जाएगा। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक दिया जाएगा और 16 फीट से ज़्यादा गोला फेंकने पर उनको 25 अंक दिया जाएगा। 12 फीट से कम गोला फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं ऊंची कूद। अधिकतम 25 अंक है ऊंची कूद। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट जो फेंकेंगे गोला उनको 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक। 4 फीट 8 इंच जो गोला ये ऊंची कूद है उनको 21 अंक दिया जाएगा और 5 फीट से ज़्यादा जो ऊंची कूद करेंगे उनको 25 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। उसी तरह है, महिलाओं में सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। 3 फीट जो ऊंची कूद में आएंगे उनको 13 अंक। 3 फीट 4 इंच 17 अंक। 3 फीट 8 इंच के बीच में आएगा तो उनको 21 अंक। 4 फीट में 25 अंक। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। हम लोग अब कुल सीटों की संख्या कितनी है, रिक्तियां जो है कुल है 689 और ये 689 जो है अलग अलग कोटि से उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनारक्षित पदों की कुल संख्या जो बैकलॉग सहित है उसमें 272 है। कुल अनारक्षित के लिए 272 है। फिर इसमें अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 94 है। बैकलॉग पदों की संख्या नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 68 सीट है जिसमें महिलाओं के लिए 21 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 114 सीट है जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित है 40 सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है और इसमें महिलाओं की संख्या 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो कुल सीटों की संख्या 124 है जिसमें से 46 सीट महिलाओं के लिए है और बैकलॉग पदों की संख्या 1 है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो केवल 83 है पिछड़ा वर्ग में और इसमें महिलाओं के लिए 27 सीट है और बैकलॉग पदों की संख्या 2 है। पिछड़े वर्ग की महिला की बात करें तो पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 21 आरक्षित है। उसके बाद इसमें महिला के लिए तो आरक्षण नहीं होगा और बैकलॉग पदों की संख्या भी नहीं है। यहाँ पर एक छूट गया था, अनुसूचित जाति में कुल सीटों की संख्या 114 था जिसमें से महिला के लिए 40 और बैकलॉग पदों की संख्या 6 था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कुल 689 सीट है जिसमें से कि 230 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 9 सीट जो है ये बैकलॉग की रिक्तियां हैं। तो ये तो सीटों की बात कर ली हम लोग दोस्तों। आरक्षण की बात करें, बिहार राज्य एवं सेवाओं की रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग या महिला पुरुष हो के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 675 रुपया। या तो आप बिहार के हैं या फिर बिहार के बाहर किसी भी जाति के हो। बिहार के अंदर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर सामान्य श्रेणी से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर जिसको EWS कहते हैं कमज़ोर, इन सभी के लिए 675 रुपया है। जबकि तथा इसके बाद बिहार राज्य के मूल निवासी जिस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थी एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त पत्र का मूल्य 180 रुपया का ध्यान रखिएगा।
आप लोग ये जो आवेदन शुल्क जमा करेंगे, आवेदन शुल्क किसी भी प्रकार से ऑनलाइन मोड से ही आप जमा कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, इन सभी किसी भी प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से ही फी जमा कर सकते हैं ये आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क के साथ साथ में आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो इस फॉर्म को भरने के पहले आपके पास पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्य होगा, जिस पर कि ओटीपी जाएगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को आगे प्रोसेस में बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ओटीपी डालने के लिए पास में ही रखिएगा, उसके बाद ऑनलाइन स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़िए। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें किसी भी भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। जो आप प्रमाण फॉर्म में ऑनलाइन भरेंगे वही प्रमाण पत्र में आपका नाम, जन्म तिथि, फादर्स नेम, पूरा डिटेल्स होना चाहिए। अगर उसमें भिन्नता पाई जाएगी तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि, यानी आरक्षण कोटि का कहने का मतलब अगर इसमें किसी चीज़ में आप छूट चाहते हैं वो भी गलत डालते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो ले कि वह किस वर्ग से या किस कोटि से संबंध रखता हो, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए अपना प्रोसेस शुरू करें। तो दोस्तों हम आप लोगों को बिहार के अंदर जो कांस्टेबल यानी कि सिपाही भर्ती का जो नई वैकेंसी आया उसके बारे में हम आप लोगों को पूरे डिटेल से बताने का प्रयास किए। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो आवश्यक होगा, उपयोगी होगा। तो हमारे चैनल पे आप बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार फिर से इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।